प्रणम्य शिरसा नेमिं गुणरयण विभूषणं महावीरम् सम्मत्तरयण निलयम् पयडि समुक्कित्तणं वोच्यम्। गोमटसार कर्मकांड के इस ग्रंथ के स्वाध्याय में आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। इस ग्रंथ के कुल 9 अधिकार हैं, जिसमें से प्रथम अधिकार प्रकृति समुत्कीर्तन अधिकार है, जिसका स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं। इस ग्रंथ से संबंधित कुल 21 गाथाएं हो चुकी हैं। कल 22वीं गाथा भी हो चुकी थी, किंतु उसका कुछ विषय हम पढ़ चुके थे और कुछ विषय इसका बाकी था, इसलिए आज हम उसी गाथा 22वीं को कंटिन्यू करेंगे। कल हमने क्या क्या पढ़ा, जैसे आप सबको विदित है, पंचनव दोन्नी 28 चौरो कमेण ते नौदी ते उत्तरम स्वयंवा दुगपणगम उत्तरा हुंती। अर्थात ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां होती हैं, नव दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, वेदनीय की दोन्नी अर्थात 2 उत्तर प्रकृतियां, मोहनीय की 28 अर्थात 28 कर्म उत्तर कर्म प्रकृतियां, और आउ की चौरो अर्थात 4, कमेण माने क्रम से, तेणौदी 3 और 90 अर्थात 93 नाम कर्म की 93, वा अथवा ते उत्तरम स्वयं 3 अधिक, है ना, 3 अधिक स्वयं अर्थात शतम, इस प्रकार से 103, दुग गोत्र कर्म की 2, पणगम अंतराय कर्म की 5, उत्तरा हुंती ज्ञानावरण आदि कर्मों की ये उत्तर प्रकृतियां होती हैं। कुल इस प्रकार से कुल 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं। ये हमने कल की कक्षा में विस्तार रूप से देखा था। आज मैं आपको इसके आगे अर्थात कल 148 प्रकृतियों की जब हम काउंटिंग कर रहे थे तो ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां कौन सी होती है वो अपन ने देखी थी, जैसे कि आप सबको पता है ना। फिर श्रुत ज्ञानावरण, फिर अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञानावरण और केवल ज्ञानावरण, 5 ज्ञानावरण की प्रकृतियां देखी थी। 9 दर्शनावरण कर्म की प्रकृतियों के बारे में अपन ने समझा था, चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण, अवधि दर्शनावरण, केवल दर्शनावरण, निद्रा दर्शनावरण, निद्रा निद्रा दर्शनावरण, प्रचला दर्शनावरण, प्रचला प्रचला दर्शनावरण और स्त्यान ग्रंथि दर्शनावरण। फिर वेदनीय कर्म के 2 भेद देखे थे, सातावेदनीय असातावेदनीय। मोहनीय कर्म के 28 भेदों में मूलतः दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय, जिसमें दर्शन मोहनीय की 3 भेद होते हैं और चारित्र मोहनीय को फिर से 2 भागों में विभाजित कर दिया जाता है, कषाय वेदनीय और नौ कषाय वेदनीय। कषाय वेदनीय के फिर से 16 भेद हो जाते हैं और नौ कषाय वेदनीय के कुल 9 भेद हो जाते हैं। इन सब को यदि हम योग करते हैं तो 16 और 9 15, ये तो 25 जो हैं वो चारित्र मोहनीय के भेद हो जाते हैं और दर्शन मोहनीय के 3 मिला करके कुल 28 मोहनीय कर्म के भेद होते हैं। फिर आयु कर्म के 4 भेदों को अपन ने समझा था कि 4 नरकायु, तिर्यकायु और मनुष्यायु और देवायु। इस तरह से 5 कर्मों की उत्तर प्रकृतियों का विश्लेषण, उनकी परिभाषाएं, भेद प्रभेद, ये हमने पिछली कक्षा में विस्तार से देखा। नाम कर्म, सबसे पहले नाम कर्म किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा के लिए कहा जाता है कि जो आत्मा के सूक्ष्मत्व गुण का घात करे उसे हम नाम कर्म कहते हैं। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिस कर्म के उदय से जीव को गति, जाति, शरीर आदि की रचना होती है उसे हम नाम कर्म कहते हैं। इस नाम कर्म के कितने भेद हैं तो कहा जाता है, पिंड प्रकृतियों की अपेक्षा देखें तो 42 भेद हैं और सामान्य की अपेक्षा से देखें तो 93 भेद हैं, और फिर शरीर के और भेद करने पर 103 भेद भी होते हैं, जैसा गोमटसार
कार ने लिखा है। प्रश्न होता है ये पिंड प्रकृति किसे कहते हैं? तो इसके लिए कहा जाता है कि वो प्रकृति जिसके एक से अधिक भेद होते हैं उन्हें हम पिंड प्रकृति कहते हैं। एक से अधिक भेद का मतलब क्या? जैसे गति, गति नाम कर्म एक कर्म है, किंतु इसके 4 भेद और होते हैं। नरक गति है ना, मनुष्य देव गति, मनुष्य गति, तिर्यंच गति आदि। तो ऐसे एक से अधिक भेद और होते हैं। जैसे जाति, उसके फिर 5 भेद होते हैं। शरीर, फिर 5 भेद होते हैं। तो जिस कर्म प्रकृति के एक से अधिक भेद होते हैं उन कर्म प्रकृति को हम कहते हैं पिंड प्रकृति। तो पिंड प्रकृति की अपेक्षा से ध्यान में रखें तो नाम कर्म के 42 भेद होते हैं। आइए सबसे पहले इसी को हम देखते हैं। 14 पिंड प्रकृतियां होती हैं। कितनी है? 14 पिंड प्रकृतियां हैं। कौन सी है? तो उसके लिए आप ये देख सकते हैं, गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, बंधन, संघात, संस्थान, सहनन, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, आनुपूर्वी, विहायो गति। ये 14 पिंड प्रकृति हुई। 8 प्रत्येक प्रकृति होती है। प्रत्येक प्रकृति का मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र है, इसके कोई भेद प्रभेद नहीं होते। कौन कौन सी? निर्माण, अगुरु लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत और तीर्थंकर नाम कर्म है ना, नाम प्रकृति। ऐसे कुल ये 8 प्रकृतियां प्रत्येक प्रकृतियां होती हैं। और 10 युगल, युगल प्रकृति। युगल प्रकृति का मतलब कितनी है? 10। तो 10 दूनी 20, अर्थात टोटल 20 प्रकृतियां ये हो जाती है। 10 है ये, पर एक साथ एक युगल होती है। जैसे साधारण शरीर, प्रत्येक शरीर, स्थावर नाम कर्म, त्रस नाम कर्म, दुर्भग नाम कर्म, सुभग नाम कर्म, दुस्वर नाम कर्म, सुस्वर नाम कर्म, अशुभ नाम कर्म, शुभ नाम कर्म, बादर, सूक्ष्म, अपर्याप्त, पर्याप्त, अस्थिर, स्थिर, अनादेय, आदेय, अयशः कीर्ति, यशः कीर्ति। ठीक हो गया? तो ये कुल 10 है, किंतु दिखने में 10 है युगल, और युगल में 2 होती है, तो इस हिसाब से 20 प्रकृतियां ये हो जाती हैं। 8 प्रकृतियां ये 28 और 14 ये, तो टोटल 42 प्रकृतियां यहां पर देखेंगे आप। कुल 42 प्रकृतियां जो है वो नाम कर्म की पिंड प्रकृति की अपेक्षा से हुई। समझ में आया? पिंड प्रकृति की अपेक्षा से ये इतनी भेद प्रभेद इसमें देखने में आए। अब थोड़ा सा यहाँ पर परिचय प्राप्त कर लेते हैं अपन इन सब का, कि कौन कौन सी प्रकृतियां कैसी हैं। गति आदि का जब हम विस्तार से देखेंगे तब वहां आपको वर्णन कराएंगे, लेकिन यहाँ कम से कम निर्माण, बंधक आदि इन सब की चर्चा हम यहाँ पर निर्माण, अगुरु लघु आदि की परिभाषा समझ लेते हैं। निर्माण नाम कर्म किसे कहते हैं? तो कहा जाता है कि जिसके उदय से अंगोपांग की रचना यथास्थान तथा यथा प्रमाण हो उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। मेरी नाक यहीं पर होनी चाहिए, मेरा कान यहीं पर हो, एक निश्चित माप में बना हुआ हो। किसी का नाक बड़ा होता है, किसी के कान बड़े होते हैं, तो ये नाक छोटा बड़ा आदि सब कार्य करने का ये कौन सा कर्म करता है? तो वो निर्माण नाम कर्म करता है। ठीक है? तो जिसके उदय से है ना यथास्थान अंगोपांग की यथा प्रमाण रचना होती हो उसे हम निर्माण नाम कर्म कहते हैं। फिर आता है अघुरु लघु। अघुरु लघु नाम कर्म किसे कहते हैं? तो उसके लिए यहाँ परिभाषा हम देखते हैं कि जिस कर्म के उदय से ऐसा शरीर प्राप्त हो जो लोहे के समान, तो लोहे का जो गोला होता है उसके समान भारी हो जाए, और या फिर बिल्कुल रुई जैसा हल्का हो जाए, जिस कर्म के उदय से, उसे हम अघुरु लघु नाम कर्म कहते हैं। एक होता है उपघात नाम कर्म। उपघात नाम कर्म किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा जिसके उदय से अपना ही घात करने वाला अंगोपांग हो उसे उपघात नाम कर्म कहते हैं। जैसे बारहसिंगा के
जो बड़े बड़े सिंग होते हैं, कई बार वो अपने उन सिंगों के खातिर ही फंस जाती है और शिकारियों के हाथ लग जाती है, जिससे कि वो मारी जाती है। तो वो अंगोपांग जो स्वयं का ही घात कराने वाले हों, उसे हम उपघात नाम कर्म कहते हैं। परघात, जिसके उदय से दूसरों का घात करने वाले अंगोपांग हों, अंगोपांग की प्राप्ति हो, उसे परघात नाम कर्म कहते हैं। अर्थात ऐसे जैसे सिंह के दांत होना, हाथी के दांत होना, ये दूसरों को मारने में समर्थ होते हैं। तो उनके या बैल के सिंग आदि जो हैं, ये दूसरों को मारने में समर्थ होते हैं। तो ऐसे अंगोपांग की प्राप्ति होना जो दूसरों को घात करने में समर्थ हो, उसे हम परघात नाम कर्म कहते हैं। उच्छ्वास नाम कर्म की परिभाषा यहाँ पर देखते हैं। जिस नाम कर्म के उदय से यह जीव श्वासोच्छ्वास लेता है, अर्थात जिसकी श्वासोच्छ्वास चलती है, इस नाम कर्म के उदय से, उसे हम उच्छ्वास नाम कर्म कहते हैं। एक होता है आतप नाम कर्म। नाम कर्म के उदय से ऐसा भास्वर शरीर प्राप्त हो जिसका मूल ठंडा और प्रभा उष्ण हो, ऐसा समझेगा। जिसका मूल ठंडा हो लेकिन प्रभा उष्ण हो। इसका उदय सूर्य के विमान में रहने वाले बादर पृथ्वी कायिक जीवों के होता है। मूल में सूर्य का विमान जो है वो ठंडा होता है, लेकिन उसकी किरणें जो है वो अत्यंत गर्म होती है। तो ये उसके आतप नाम कर्म का उदय हुआ है, इस वजह से अपन ऐसा कह सकते हैं। उद्योत, जिसके उदय से ऐसा भास्वर शरीर प्राप्त हो जिसका मूल और प्रभा दोनों शीतल हो, दोनों ठंडे हो, है ना। इसका उदय चंद्रमा के विमान में रहने वाले बादर पृथ्वी का एक तथा जुगनू आदि के होता है ना। इनका शरीर जो है उसका मूल भी और उसकी जो निकलने वाली प्रभा है वो भी अत्यंत शीतल होती है। तो चंद्रमा के विमान में जो बादर पृथ्वी का एक जीव है, उसके ये विशेष रूप से पाया जाता है। जुगनू आदि में भी ये स्थिति देखने में आती है। और उसके बाद आता है तीर्थंकर नाम कर्मों का उदय है। सातिशय पुण्य प्रकृति कहते हैं इसको। इस नाम कर्म के उदय से ही यह जीव तीर्थंकर बनता है। तो ऐसे तीर्थंकर नाम कर्म के उदय से यह जीव तीर्थंकर बनता है। तो ये सब प्रत्येक प्रकृतियां थी, ऐसा अपने को जानना चाहिए। आगे ये अपन जैसे युगल प्रकृतियां हैं, 10 युगल अर्थात 20 प्रकृतियां जो हैं, इसका भी संक्षिप्त परिचय हम सबको यहाँ पर होना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले साधारण। साधारण, प्रत्येक, साधारण शरीर और प्रत्येक शरीर। आप सबने पढ़ा ही होगा सामान्य रूप से, जिस शरीर के स्वामी अनेक हों, है ना, जिस शरीर के स्वामी अनेक जीव हों, वे सब साधारण शरीर वाले होते हैं। उन सबके साधारण शरीर नाम कर्म का उदय होता है। और जिस शरीर का स्वामी एक ही व्यक्ति हो, उसे प्रत्येक शरीर नाम कर्म का उदय जानना चाहिए। उसी प्रकार स्थावर नाम कर्म के उदय और त्रस्त नाम कर्म का उदय, ये भी दो तरह की स्थिति होती है। स्थावर नाम कर्म का उदय किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से यह जीव एक इंद्रिय जीवों में जन्म लेता हो, उसे हम स्थावर नाम कर्म कहते हैं। और त्रस, जैसे 2 इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय तक जीव को प्राप्त होता है, वो अवस्था विशेष, शरीर विशेष, उसे हम त्रस नाम कर्म कहते हैं। ठीक उसी तरह दुर्भग नाम कर्म के उदय से कुरूपता, सुभग नाम कर्म के उदय से सुंदरता, दुस्वर नाम कर्म से खराब स्वर, सुस्वर नाम कर्म से अच्छा स्वर, अशुभ नाम कर्म से शरीर आदि की स्थिति जो है वो खराब प्राप्त होती है। शुभ नाम कर्म के उदय से शरीर आदि की स्थितियां जो अच्छी होती हैं। बादर नाम कर्म के उदय से ऐसी शक्ति प्राप्ति होती है कि वो किसी को रोक भी सकता है और खुद भी रोकने में समर्थ होता है और किसी से रुक भी सकता है। किंतु सूक्ष्म नाम कर्म के उदय से न तो किसी से को रोकता है न किसी से रुकता है। अपर्याप्तक नाम कर्म का उदय से व्यक्ति अपर्याप्तक होता है। पर्याप्तक नाम कर्म के उदय से यह जीव पर्याप्तक होता है। उदय से शरीर के धातु उपधातु स्थिर न रहे, अर्थात चलायमान होता रहे,
उसे अस्थिर नाम कर्म कहते हैं। वही दूसरी ओर स्थिर नाम कर्म को अगर हम देखते हैं तो ऐसा कह सकते हैं कि जिसके उदय से शरीर के धातु उपधातु अपने अपने स्थानों पर यानी अपने स्वरूप को स्थिर रहे, उसे हम स्थिर नाम कर्म कहते हैं। अनादेय और आदेय, अनादेय और आदेय किसे कहते हैं? तो उसके लिए बताया जाता है जिसके उदय से शरीर विशिष्ट कांति से रहित हो उसे अनादेय, कांति से रहित, आदेय विशिष्ट कांति से सहित। अयशः कीर्ति, जिसके द्वारा जीव संसार में अपयश को प्राप्त करता है, अयशः कीर्ति नाम कर्म का उदय। और यशः कीर्ति, जिसके उदय से यह जीव संसार में खूब कीर्ति को प्राप्त करता है, उसे हम यशः कीर्ति नाम कर्म का उदय समझते हैं। तो ये हमने 8 प्रत्यय और 10 युगल अर्थात 20 प्रकृतियां, इनको विस्तार से समझने की कोशिश की। अब हम चलते हैं सीधा पिंड प्रकृतियों की ओर, जो 14 है। हम आगे वाली स्लाइड में 14 पिंड प्रकृति जो प्रकृतियां हैं, 14 पिंड प्रकृति, उनके विस्तार से कितने भेद होते हैं वो भी यहां समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देख लीजिए, तो यहां आप देखेंगे तो 14 पिंड प्रकृतियां, अब उनको और विस्तार से कर रहे हैं। जैसे गति, अब उसको विस्तार से देखेंगे तो उसके 4 भेद, जाति उसको विस्तार से देखेंगे तो 5 भेद। ठीक है, तो इस तरह एक एक यहां अपन समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले गति नाम कर्म, तो कहते हैं जिसके उदय से जीव की नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवरूप अवस्था हो उसे गति नाम कर्म कहते हैं। इसके 4 भेद होते हैं, नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देवगति। जाति, जिसके उदय से इस जीव को 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय में जन्म हो उसे हम जाति नाम कर्म कहते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? 5, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और पंचेंद्रिय। ठीक है, आपसे कोई पूछा जाए कि 3 इंद्रिय जीव की परिभाषा दीजिए, 3 इंद्रिय जीव किसे कहते हैं, तो हम परिभाषा क्या करेंगे? आगम के अनुसार 3 इंद्रिय जाति नाम कर्म के उदय से प्राप्त होने वाली अवस्था विशेष को हम 3 इंद्रिय जीव कहते हैं, ये परिभाषा। ठीक है, उसी प्रकार शरीर नाम कर्म के उदय से, तो शरीर नाम कर्म किसे कहते हैं? तो जिसके उदय से यह जीव औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण, इन 5 शरीरों की रचना होती है, उसे हम शरीर नाम कर्म कहते हैं। इसके कुल 5 भेद होते हैं, औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस और कार्मण। औदारिक है ना, ये मनुष्य और तिर्यंचों के जो शरीर होता है वो औदारिक, देवों और नारकियों का जो शरीर होता है वो वैक्रिक, छठे गुण स्थानवर्ती मुनिराजों के किसी विशेष समाधान के लिए निकलने वाला शरीर आहारक, और तेजस शरीर में कांति प्रदान करने वाला तेजस शरीर, और कर्मपुंज जो है वो कार्मण शरीर। इस तरह से ये कुल 5 शरीर होते हैं, लेकिन अंगोपांग जो होते हैं वो 3 के ही होते हैं। इसलिए अंगोपांग के कितने भेद हैं? तो पहले तो ये समझे अंगोपांग नाम कर्म किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा बताते हुए कहते हैं कि जिसके उदय से 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, छाती और सिर, इन 8 अंगों की तथा अंगुली, कान, नाक आदि उपांगों की रचना हो उसे अंगोपांग नाम कर्म कहते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, औदारिक अंगोपांग, वैक्रिक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग। फिर हम आगे बढ़ते हैं, बंधन नाम कर्म किसे कहते हैं? जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीरों के परमाणु परस्पर बंधन रूप अवस्था को प्राप्त हो उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं। समझना, शरीर नाम कर्म, बंधन नाम कर्म और संघात नाम कर्म, ये तीनों औदारिक, वैक्रिक, आहारक, तेजस, कार्मण और शरीर, तीनों के 5-5 भेद हैं। तो बंधन नाम कर्म की परिभाषा बताते हुए आचार्य क्या कहते हैं कि जिस कर्म के उदय से औदारिक शरीरों के परमाणु परस्पर बंधन रूप अवस्था को प्राप्त हो उसे बंधन नाम कर्म कहते हैं।
इसके औदारिक शरीर बंधन आदि 5 भेद होते हैं। जैसे औदारिक शरीर बंधन, वैक्रयिक शरीर बंधन, आहारक शरीर बंधन, तेजस शरीर बंधन और कार्बन शरीर बंधन। इस तरह से ये बंधन है। ठीक है, और आगे देखते हैं संघात। इसके भी 5 भेद होते हैं। पहले परिभाषा देखें। जिसके उदय से औदारिक आदि शरीरों के परमाणु परस्पर छिद्र रहित होकर मिले, उसे संघात नाम कर्म कहते हैं। इससे औदारिक शरीर संघात आदि 5 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? औदारिक शरीर संघात, वैक्रयिक शरीर संघात, आहारक शरीर संघात, तेजस शरीर संघात और कार्बन शरीर संघात। अर्थात पहले तो उनको जोड़ा गया और अब जो छोटे मोटे उसमें छिद्र बच जाते हैं उसको भी बिल्कुल पूरा पाट दिया। ऐसी जो अवस्था, छिद्र रहित बना दिया, ऐसी जो अवस्था है वो संघात नाम कर्म के उदय से होती है। अगर मोटे मोटे रूप में देखा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कि शरीर बंधन और संघात में क्या अंतर है, तो जैसे दीवाल जमानी हो, अपने को एक दीवाल खड़ी करनी हो, तो दीवाल में ईंट जमाना, एक पे एक ईंट रखना या ईंट रखना, ये तो कहलाते हैं शरीर नाम कर्म का कार्य है, औदारिक वैक्रिक आदि परमाणुओं को लाना। उसके बाद संघात बंधन नाम कर्म जो है वो उनको ईंट को गारे से जोड़ने का काम, दोनों ईंटों को बीच में गारे से या सीमेंट से जो जोड़ता ना, एक एक करके सब खड़ी हो गई। अब ये बंधन अवस्था को प्राप्त हो गए। अर्थात बीच में सीमेंट गारा, उसके बाद फिर ईंट, फिर सीमेंट, फिर ईंट, फिर सीमेंट, ऐसे करके एक जो दीवार खड़ी कर दी जाती है परस्पर मिलने से, ये कहलाता है बंधन। और संघात किसे कहते हैं? उस पर सीमेंट से मजबूत प्लास्टर कर देना, छिद्र रहित बना देना, उसे हम संघात नाम कर्म का कार्य कहते हैं। इस तरह तीनों में जो अंतर है वो अपने को समझना है। पांचों शरीरों से संबंधित परमाणुओं को प्रस्तुत करना शरीर नाम कर्म, फिर बंधन नाम कर्म, इन दोनों को आपस में जोड़े रखना, और फिर संघात का कार्य है इन सब को छिद्र रहित अर्थात बिल्कुल मजबूती के साथ उसको रखना। ऐसी तीनों चीजें एक साथ यहाँ पर समझना। उसके बाद आता है संस्थान नाम कर्म। संस्थान नाम कर्म में सबसे पहला भेद है वो है समचतुरस्र, फिर न्यग्रोध, फिर परिमंडल, फिर स्वाति, कुब्जक, वामन और हुंडक। ऐसे कुल 6 संस्थान नाम कर्म के भेद होते हैं। समचतुरस्र संस्थान किसे कहते हैं? तो शरीर ऊपर नीचे व मध्य सभी जगह बिल्कुल समान हो, समचतुरस्र संस्थान। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसके उदय से शरीर बहुत सुंदर, सुडोल, व्यवस्थित प्राप्त हो, उसे समचतुरस्र संस्थान कहते हैं। न्यग्रोध संस्थान, न्यग्रोध मन होता है वटवृक्ष। वटवृक्ष नाभि के नीचे के अंग छोटे, ऊपर के बड़े, नाभि से ऊपर के अंग सब बड़े हों और नाभि के नीचे के अंग छोटे हों, ऐसा भी शरीर किसी का देखने में आता है। तो न्यग्रोध संस्थान नाम कर्म के उदय से ऐसे शरीर की स्थिति प्राप्त होती है। स्वाति है ना, स्वाति, स्वाति किसे कहते हैं? तो सांप की जो बांबी होती है उसको बोलते हैं स्वाति। तो जिसके उदय से इस जीव को शरीर, इस जीव का शरीर स्वाति अर्थात सांप की बांबी के समान होता है, अर्थात नाभि से नीचे का भाग तो मोटा और ऊपर का भाग धीरे धीरे पतला होता जाता है, उसे स्वाति संस्थान कहते हैं। उसके बाद आता है कुब्जक संस्थान, मतलब सीधा सा कुबड़ा शरीर मिलना किसी को, है ना, उसे हम कुब्जक, जीव का शरीर कुबड़ा होता है इस नाम कर्म के उदय से। और उसके बाद आता है वामन, ठिंगना होना, बहुत बौना होना। और हुंडक संस्थान का मतलब होता है कि अनेक विरूप अव्यक्त आकार। हुंडक संस्थान माने बहुत खराब आकृति वाले जो शरीर होते हैं उसे हम हुंडक संस्थान कहते हैं। इस प्रकार ये संस्थान के 6 भेद हमने यहाँ पर देखे। सहनन 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से?
वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज, नाराज, अर्धनाराज, कीलक, असंप्राप्त स्त्रपाटिका, ऐसे 6 भेद सहनन के होते हैं। सहनन किसे कहते हैं? जिसके उदय से शरीर के अंदर सहनन हड्डी की रचना होती है, उसे सहनन नाम कर्म कहते हैं। सहनन का मतलब हड्डियों की रचना। इसके कुल 6 भेद होते हैं। अब उसमें वज्र वृषभ नाराज सहनन किसे कहते हैं? तो वज्र के हाड़, बैठन और कीलिया, अर्थात जिसमें ये चमड़ी भी वज्र की हो, अंदर जो हड्डियां हैं वो भी वज्र की हो, और उसके बीच पे लगने वाली कील हो वो भी वज्र की हो, तो उसको कहते हैं वज्र वृषभ नाराज सैनन। वज्र नाराज सैनन किसे कहते हैं? तो जिसके वज्र के हाड़ और वज्र की कीलें तो हो, लेकिन ऊपर जो वेष्टन हो वो वज्र का नहीं हो, उसे हम वज्र नाराज सैनन कहते हैं। फिर नाराज सैनन जिसके उदय से शरीर के हाड़ साधारण वेष्टन और शरीर के हाड़ साधारण वेष्टन और कीलों से सहित होते हैं, उसे नाराज सहनन नाम कर्म कहते हैं। इसमें हाड़ भी और वेष्टन भी सब साधारण होता है, वज्र का कुछ नहीं होता है, बस कीलें जरूर होती हैं। अर्धनाराज सैनन में जिसके उदय से हाड़ों की संधियां अर्ध कीलित हो, है ना, ऊपर अभी तक जो तीनों पड़ी थी उसमें पूरी तरह से कीलित हो जाती थी, यहाँ थोड़ी सी कीलित, आधी कीलित होती हो, उसको बोलते हैं अर्धनाराज सहनन। कीलक सहनन नाम कर्म किसे कहते हैं? तो कहते हैं जिसके उदय से हाड़ों की संधियां साधारण कीलों से युक्त हो, है ना, साधारण कीलों से युक्त हो, उसे हम कीलक सहनन नाम कर्म कहते हैं। ध्यान देने की बात है, कीलक में साधारण संधियां जो है वो साधारण कीलों से युक्त है। अभी तक जितनी भी कील थी वह साधारण नहीं बल्कि असाधारण थी, बहुत मजबूत थी, उन कीलों से कीलित थी। अब असंप्राप्त सपाटिका का मतलब जो जिसके उदय से हाड़ परस्पर नसों से बंधे हो, है ना, जैसे ये हड्डी है और ये दूसरी हड्डी है, तो ये सिर्फ ऐसे ऐसे ही है। हम सब के घुटने में देख लो या यहाँ देख लो, जितने भी जॉइंट्स है उन सब में इसी तरह की बंधी हुई है, बस केवल नसों के माध्यम से। असंप्राप्त सपाटिका सहनन जानना चाहिए। स्पर्श, अब ये स्पर्श नाम कर्म के उदय से हमें ये सब अनुभूति होती है। स्निग्ध, है ना, चिकना, रुक्ष, रूखा, कोमल, कठोर, हल्का, भारी, शीत और उष्ण, जिसका जिस तरह का नाम कर्म का उदय हो वैसा शरीर प्राप्त होता है। रस, हर शरीर का रस भी होता है। खट्टा, मीठा, कड़वा, कशैला और चरपरा, ये 5 प्रकार के रस होते हैं। जैसा नाम कर्म का उदय हो वैसी स्थिति बनती है। गंध, सुगंध और दुर्गंध, वर्ण, काला, पीला, नीला, लाल और सफेद, और आनुपूर्वी, नरक गत्यानुपूर्वी, है ना, नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी और मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। इसमें मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आनुपूर्वी क्या होती है ये हम समझें। आनुपूर्वी के लिए कहा जाता है कि जिसके उदय से यह जीव विग्रह गति में आत्म प्रदेशों का आकार पिछले शरीर के आकार का होता है ना। आनुपूर्वी का मतलब जो गति छोड़ करके आया है, आत्म प्रदेश के आकार उस शरीर के जो बने हुए रहते हैं, तो वो जो शरीर विग्रह गति में है वो नरक गत्यानुपूर्वी। मान लीजिए नरक गति से आया है तो नरक गत्यानुपूर्वी, तिर्यक गत्यानुपूर्वी, तिर्यंच गति से आया तो तिर्यंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गति से आया है तो मनुष्य गत्यानुपूर्वी। जिस गति को छोड़ करके वह विग्रह गति में स्थित है वही उसकी विग्रह आनुपूर्वी विग्रह गति में ही होती है ना। तो जिस गति को छोड़ करके आया है वो गति के नाम से वो आनुपूर्वी कहलाती है। और विहायो गति 2 प्रकार की होती है, प्रशस्त अच्छी और अप्रशस्त खराब, अर्थात जिनकी उदय से गमन करने में अच्छी स्थिति बनती है, अर्थात जिनकी चाल बहुत अच्छी मानी जाती है लोक में, वे प्रशस्त विहायो गति, और जिनकी ठीक नहीं मानी जाती है वो अप्रशस्त विहायो गति नाम कर्म जानना चाहिए। तो ये आप देखेंगे विस्तार से। देखो 14 पिंड प्रकृतियां थी नाम कर्म की,
इसी को यदि हमने विस्तार किया तो ये 14 से कितनी बन गई, 65 बन गई। तो वही यहां पर बता रहे हैं। अब 65 प्रकृतियां जो हैं वो गति आदि 65 प्रकृतियां, निर्माण आदि जो प्रत्येक थी वो 8 प्रकृतियां थी, और युगल प्रकृतियां जो हुई वो 20 हुई। अब इन सब का टोटल करते हैं तो यहाँ टोटल आपके सामने 93 नाम कर्म की प्रकृतियां बनती है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है, आइए अब गोत्र कर्म के बारे में यहाँ समझते हैं। सबसे पहले गोत्र कर्म किसे कहते हैं। देखिए इन सब में अभी बहुत सारे कौन से शुभ नाम कर्म है, कौन से अशुभ नाम कर्म है इत्यादि, ये सब बातें आगे हैं। गोमटसार करता ही इसको स्पष्ट कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको स्पष्ट करना कोई ज्यादा उपयुक्त नहीं समझा। आइए अब हम एक बार केवल उत्तर प्रकृतियों के नाम और इनकी परिभाषा समझने का कार्य यहाँ पर हम कर रहे हैं। इनकी और डिटेल जो है वो आगे ग्रंथ में स्पष्ट करते चले। गोत्र कर्म किसे कहते हैं, पहले तो परिभाषा समझे। जिसके उदय से जीव के अगुरु लघु गुण का घात होता उसे हम गोत्र कर्म कहते हैं, अथवा जिस कर्म के उदय से यह जीव उच्च नीच कुल में पैदा होता हो उसे गोत्र कर्म कहते हैं। इसके दो भेद होते हैं, जैसे तत्वार्थ सूत्र जी में मिलता है अपने को, उच्चैर नीचैश्च, उच्च गोत्र और नीच गोत्र। ठीक है, उच्च गोत्र के उदय से लोक प्रसिद्ध उच्च कुल में जन्म होता है, और नीच गोत्र के उदय से लोक निंद नीच कुल में जन्म होता है। नारकी और तिर्यंचों के नीच गोत्र का उदय रहता है, और देव और भोग भूमि के मनुष्य के उच्च देव और भोग भूमि मनुष्यों के उच्च गोत्र का उदय रहता है, परंतु कर्म भूमिज मनुष्यों का जन्म दोनों प्रकार में होता है, अर्थात वह उच्च गोत्री भी हो सकता है और नीच गोत्री भी हो सकता है। इस तरह से गोत्र कर्म को हमने संक्षिप्त में समझा। अंतराय कर्म कहते किसे हैं और उसके कितने भेद हैं समझते हैं। अंतराय कर्म किसे कहते हैं, जो जीव के वीर्यत्व गुण का घात करे, है ना, जो जीव की शक्ति गुण का घात करता है करे, अथवा जिसके उदय से दान लाभ भोग उपभोग और वीर्य में विघ्न उत्पन्न हो उसे हम अंतराय कर्म कहते हैं। कुल इसके 5 भेद हैं, जैसा कि सूत्र जी में लिखा है, दान लाभ भोगोपभोग वीर्याणम, अर्थात दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय और वीर्यांतराय कर्म। सरलता से समझ सकते हैं इनकी परिभाषा। जो कर्म दान देने में या दान लेने में अंतराय विघ्न उत्पन्न करे उसे दानांतराय, जो कर्म लाभ में विघ्न उत्पन्न करे लाभांतराय, जो कर्म भोग जिसको एक बार भोगा जाए उसे भोग, जिसको बार बार भोगा जाए उसे उपभोग, जो कर्म भोग में विघ्न उत्पन्न करे भोगांतराय कर्म, जो कर्म उपभोग में विघ्न उत्पन्न करे उसे हम उपभोगांतराय कर्म कहते हैं। वीर्यांतराय कर्म जो जीव के, है ना, वीर्यांतराय कर्म किसे कहते हैं, तो जो जीव के शक्ति गुण का घात करे, है ना, या फिर अनंत शक्ति कहते हैं ना, आत्मा में अनंत शक्ति गुण है, उस गुण का जो घात करे उसे हम वीर्यांतराय कर्म कहते हैं। इस तरह से अंतराय कर्म के कुल 5 भेद यहाँ पर समाप्त हुए। एक बार पुनः जो हमने शुरू में इस गाथा को पढ़ने से पहले कहा था वे एक बार पंक्ति फिर से बता देता हूं। ज्ञानावरण की 5 प्रकृतियां, दर्शनावरण की 9 प्रकृतियां, वेदनीय की 2, मोहनीय की 28, आयु की 4, नाम की 93 और 103 भी, गोत्र की 2 और अंतराय की 5। इस तरह से कुल 148 उत्तर प्रकृतियां होती है। आज की इस गाथा के माध्यम से या आज की इस कक्षा के माध्यम से कुल नाम कर्म, गोत्र कर्म और अंतराय कर्म को हमने समझा। कल की कक्षा के माध्यम से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनीय, मोहनीय और आयु कर्म की उत्तर प्रकृतियों के बारे में समझा। इस तरह से दोनों कक्षाओं के माध्यम से हमने ये आज जाना कि कुल 8 कर्मों की 148 उत्तर प्रकृतियां होती हैं।
अब इसके बारे में और विशेष विशेष बातें जो हैं और आगे की गाथाओं के माध्यम से स्पष्ट करेंगे, हम उनको वहीं देखेंगे। तब तक के लिए आज लेते हैं हम विराम, फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। तब तक के लिए सबको नमस्कार। जय जिनेन्द्र।